हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पुलिस वाले और लड़की वाले कैसे किसी एफआईआर को, जो 376 की एफआईआर है, कोई नॉर्मल सी एफआईआर है, उसमें पॉस्को कैसे लगा रहे हैं, पॉस्को लगा के कैसे जेल भेजने की चेष्टा कर रहे हैं, कैसे एफआईआर को मजबूत किया जा रहा है, पुलिस कैसे फर्जीवाड़ा करा रही है वसूली करने के लिए दोनों पक्षों से। देखिए, पुलिस का काम है एफआईआर लिखना, इन्वेस्टिगेशन करना, उसके लिए सरकार उनको सैलरी देती है, लेकिन उस सैलरी से उनका पेट भरता नहीं है, इसलिए उनको एडिशनल पैसा चाहिए होता है। उसके लिए नए नए हथकंडे अपनाते हैं जिससे एफआईआर मजबूत हो, लड़का लड़की दोनों से पैसे वसूले जाए, एक से धारा बढ़ाने के नाम पे, एक से धारा घटाने के नाम पे। किस तरीके से 376 को पॉस्को में बदला जा रहा है, मैं डिटेल में बात करूं उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा एक केस था जिसमें लड़का लड़की दोनों आपसी रजामंदी से जो है भाग जाते हैं शादी करने के इरादे से। दोनों 18 साल के ऊपर के होते हैं, दोनों बालिग होते हैं। लड़की कम पढ़ी लिखी होती है, शायद उसका जो है मैट्रिक भी नहीं होता, उसके पास एजुकेशनल प्रूफ के नाम पर कुछ नहीं होता। कम पढ़ी लिखी क्या, कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं होती, लेकिन हाँ, फिल्मों वाला प्यार हो गया और भाग गए। ठीक है, अब भाग गए, दोनों की जातियां डिफरेंट होती हैं। लड़की के बाप ने जो है प्रेस्टीज का इशू ले लिया कि अब मैं इसको एफआईआर लिखाऊंगा, दोनों इस लड़के को जेल भेजूंगा, जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। वो दरोगा साहब के पास जाते हैं, दरोगा साहब कहते हैं कुछ ऐसा कागज लेके आओ जिससे हम मजबूत कर सके इस चीज को, जिससे ये साबित हो सके कि लड़की 18 साल की नहीं, 18 साल से कम की है। अब दरोगा साहब बताते हैं कि फलाने विद्यालय में चले जाओ, वहां पर जाके 5वीं की मार्कशीट बनवा लो और उसमें एज लिखवा दो 14 साल। ठीक है, अब दरोगा जी के कहने पर वो जो जाते हैं डॉक्यूमेंट बनवा के लेके चले जाते हैं। उनका मजबूत हो गया कि अब कंफर्म हो गया कि लड़के के ऊपर 363 भी लगनी है, 366 भी लगनी है, 376 भी लगनी है, 376 2N भी लगनी है, पॉस्को भी लगनी है। कैसे पॉस्को लगनी है? आधार कार्ड में तो 18 दिखा रहा है अब, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड इज नॉट द डॉक्यूमेंट विच कैन प्रूव योर एज। आधार कार्ड कोर्ट में एज प्रूफ के तौर पर नहीं लगता है, नहीं माना जाता है। इसलिए दरोगा जी जानबूझ के 5वीं की मार्कशीट उसकी बनवा देंगे और दिखा देंगे 14 साल की। ये हो रहा है, ये प्रैक्टिकलिटी है, और कोर्ट ने एक आईओ को इसी चक्कर में नाप भी दिया है। ठीक है, तो इसलिए ऐसी चीजें हो रही हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि पुलिस का काम है कि जैसे एफआईआर रजिस्टर हो, दोनों लड़की की अगर बरामदगी हो जाए तो उसकी 24 घंटे के भीतर एफआईआर रजिस्टर हो और जो है उसका स्टेटमेंट कराया जाए। लेकिन पुलिस जानबूझ के लड़की बरामद हो जाने के बाद भी उसकी बरामदगी बहुत दिनों बाद दिखाते हैं, क्योंकि अगर बरामदगी तुरंत दिखा देंगे तो उनको 24 घंटे के अंदर जो है आपका स्टेटमेंट कराना पड़ेगा 164 का। अब 164 में बड़ा झोल होता है। लड़के वाले से वसूली करने के लिए क्या तरीका होता है, कैसा लड़की 164 का स्टेटमेंट देगी, 164 हम तुम्हारे अगेंस्ट एकदम कड़ा करवा देंगे और सब चीजें करवा देंगे, इतने पैसे दो। आप फिर दरोगा जी के, दीवान जी के पीछे भागते रहते हो कि भैया इतना पैसा ले लो, लेकिन थोड़ा सा डाउन करा दो, हमारा थोड़ा सा मदद हो जाए, हमें थोड़ी हेल्प हो जाए, आप ये कराने लगते हो। एक चीज और है कि 376 का मैटर लगाने के लिए, चलो लग गया 376, मैं मानता हूं, लेकिन पॉस्को लगाने के लिए एक तरीका और दरोगा जी बता रहे हैं आजकल कि आप जो है एफआईआर जो लिखाइए, दिखा दीजिए कि जब हम 15 साल के थे तब इन्होंने हमारे साथ शारीरिक शोषण लगातार किया था, महीने भर करते रहे थे, लेकिन हम उस समय उस अवस्था में नहीं थे कि हम बता सकें। लेकिन अब हम जो है उस अवस्था में आए कि हम बता सके, मतलब जानबूझ के पुराना इंसिडेंट दिखा रहे हैं ताकि पॉस्को लग सके। और दुर्भाग्य की बात यह है कि पॉस्को और 376 का कानून जो है टाइम बाउंड नहीं है, इसलिए इसमें एलिगेशन लगाना आसान है और लड़के की गिरफ्तारी कराना आसान है। यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ, आरोप साबित करने का पूरा भार लड़के के ऊपर है, ना कि आरोप लगाने वाले ऊपर है। यहाँ सब उल्टा है, लड़के को साबित करना है कि वो सही है, वो गलत नहीं है। लेकिन पुलिस एक खेल करा रही है, पुराना इंसिडेंट दिखा रही है, वसूली करवा रही है 164 के नाम पर, धारा बढ़ाने के नाम पर, धारा घटाने के नाम पर, सारी की सारी चीजें हैं। अब पैसा लेने के बाद भी अरेस्ट हो जाएंगे। और दूसरी चीज, इस एफआईआर को मजबूत करने के लिए एक नया खेल किया जा रहा है, 313 लगाई जा रही। कहा जा रहा है कि हमारी प्रेगनेंसी इन्होंने टर्मिनेट करा दी। भाई, आप बिन ब्याही हैं तो आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन
होएगी अगर आपने जो है कंसेंसुअल सेक्स किया हुआ है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, इसलिए ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन लोग उसको आधार बनाते हैं कि दैट द बॉय हैज़ गिवन हर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है ही, तो उसको आप एबॉर्ट और एबॉर्शन कराने की स्थिति से कैसे जोड़ सकते हैं। लेकिन दरोगा जी उसको भी लिख लेते हैं 313 में कि हमारी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने की कोशिश कर दी गई। दूसरी चीज़ एक और लिख देते हैं, 328 लगा देते हैं कि हमको चाय या कॉफ़ी में या कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर इन्होंने मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लिया। फिर लिखा देंगे 323 की मारपीट भी कर ली। फिर 504 भी लगा देंगे, धमकी 506 भी लगा देंगे, 383-84 भी लगा देंगे और बहुत सारी धाराएं उसमें जोड़ते हुए चले जाएंगे, जिससे लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक लाइव केस मेरे पास है, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसको कर रहा हूं और वो केस हमारे यूपी का ही है। उसमें लड़की लड़के के साथ शादी कर चुकी होती है, बालिग होती है, उसके साथ लगातार 2.5 साल रिलेशनशिप में रहती है। लड़का बेहद पैसे वाला होता है और लड़की की रिकॉर्डिंग भी मैंने सुनी, उसमें वो कहती कि लड़के के पास फॉर्च्यूनर है इसलिए पापा शादी के लिए मान गए थे। ठीक है, अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि उसके पास पैसा था इसलिए उसने उसके साथ रिलेशनशिप बनाई और लड़की के फादर का मॉनेटरी लॉस हो गया उसके बिजनेस में। उसने लड़के से 60 लाख रुपए मांगे, उसने डिनाई कर दिया, इसलिए उन्होंने पॉस्को में एफआईआर लिखा दी। शादी के सारे प्रूफ हैं, एविडेंस है, लेकिन उस दरोगा की बुद्धि भ्रष्ट थी जिसने उसके अगेंस्ट एफआईआर लिख ली और पॉस्को भी लगा दिया। शादी करने के बाद भी, सब कुछ साथ रहने के बावजूद भी पॉस्को लगवा दिया, 376 लगवा दिया, 328 लगवा दिया, 313 लगवा दिया और ना जाने कौन कौन से सेक्शन लगवा दिए, बहुत सारे सेक्शंस। तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहिए। अगर आपके ऊपर एफआईआर फॉल्स तरीके से हो रही तो पुलिस मैनेज करने से बेहतर है एक बेहतरीन वकील करिए, उनके माध्यम से न्यायालय में अपने आप को प्रस्तुत करिए और अपनी रक्षा करिए, वरना पुलिस हर स्टेज पे सिर्फ आप मैनेज करते रह जाएंगे और मर जाएंगे, कोई आपको बचा नहीं पाएगा, जेल में ही जिंदगी बीतेगी। और पुलिस वाले ये स्वयं नहीं सोचते कि उनकी भी औलादें हैं, आगे चल के उनके ऊपर भी कोई 376 के एलिगेशन लगा सकता है। और जनरली पब्लिक पूछती है कि भाई साहब अगर आपके साथ ऐसा इंसिडेंट घटता, आप पुलिस ऑफिसर ना होकर के एक नॉर्मल इंसान होते तो आप क्या करते? कहते मैं गोली मार दूंगा, ऐसा कहते हैं। मेरे क्लाइंट को रिसेंटली अभी उन्होंने कहा कि अगर मेरे साथ ऐसा कोई करता तो मैं उसको गोली मार दूंगा। और आप ये समझ लीजिए अभी मेरे पास 5 पुलिस वाले ऐसे हैं जिनके ऊपर स्वयं 376 लगा हुआ है और मैंने देखा कितनी उन्होंने गोली मार दी, गिड़गिड़ाते हैं आके। इसलिए अगर आप पुलिस में हैं, अब मैं एकदम लिटरली कहूंगा कानून का पालन करिए। आपको सरकार तनख्वाह देती है, जो सही हो उसके लिए कार्य करिए, व्यर्थ का कार्य मत करिए जिससे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो। उम्मीद हो ये जानकारी से कुछ ना कुछ आपका मनोबल बढ़ेगा, सारी चीज़ें आपको सही लगेंगी, कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। एफआईआर क्वेशिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अरेस्ट से बचने के लिए और अपना केस खत्म कराने के लिए। अगर एविडेंसेस हैं आपके पास तो ये करो। खैर कोई ज़रूरत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई है, समझ में अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर अभी तक नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ जुड़ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।